नमस्ते प्रणाम, मैं हूं कंचन मणिरत्नम यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड पर ऑफ बीट की प्रैक्टिस कैसे करें। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो ऑफ बीट में बजते हैं, तो जो बिगनर होते हैं उनको ऑफ बीट समझ में नहीं आता है कि ऑफ बीट गाना जो होता है उसको कैसे बजाएं। अगर कोई गाना सम से है तो वो इजीली बज जाता है, लेकिन अगर कहीं भी गाने के बीच में या स्टार्टिंग में या अंतरे में कहीं भी ऑफ बीट आता है, उसको बजा पाना बिगनर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ऑफ बीट में चलना सिखाऊंगी कि ऑफ बीट में कैसे चला जाता है, यानी कि ऑफ बीट का कोई गाना हो या कुछ भी हो, ऑफ बीट समझ कैसे आएगा, कैसे बजाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगी जो ऑफ बीट में होगा, चाहे वो सिंगिंग के स्टूडेंट्स हो चाहे कीबोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए आइए देखिए आगे का वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि ऑफ बीट की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ई को इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज ई को हम कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए साबित होगा ये, इसलिए ई को इग्नोर करिएगा और आगे का वीडियो देखिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि ऑफ बीट को कैसे प्रैक्टिस करें। सबसे पहली बात यह है कि ऑफ बीट होता क्या है, आपको ये समझना होगा। जो बिगनर हैं, एकदम से बिगनर हैं, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है, मैं उस लेवल से बता रही हूँ। बाकी जिनको थोड़ा बहुत समझ है, वो कर नहीं पाते हैं, वो उनका भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑफ बीट का मतलब होता है कि बीट को छोड़ करके बजाना। दो ही बातें होती है, एक होता है सम बीट, दूसरा होता है ऑफ बीट। सम बीट का मतलब बराबर की बीट, जैसे कि हमारी बीट चल रही है 1 2 3 4, तो जो भी हम गाना बजाएंगे या सरगम बजाएंगे या कुछ भी हम बजाएंगे तो वो क्या होगा, समान लय में हम उसको बजाएंगे। बराबर की लय का मतलब क्या होता है कि एक एक बीट में एक एक स्वर को बोलना या एक एक सरगम या किसी भी गाने की लाइन को बराबर की लय में बजाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं कि 1 2 3 4, तो बीट में एक एक सरगम को हमने बजाया, तो ये क्या हो गया, बराबर की लय, यानी सम से सम। अब होता है ऑफ बीट। ऑफ बीट का मतलब क्या होता है कि बीट को छोड़ करके बजाना। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर गाने का एग्जांपल दे करके हम बताएंगे कि यूज कैसे किया जाता है। देखिए, ऑफ बीट का दो एक्सरसाइज दे रहे हैं यहाँ पे, हम जो कराने चल रहे हैं, दो एक्सरसाइज, एक सारे गामा पाधा निसा और एक सा सा रे रे गा गा। क्योंकि बहुत ज़्यादा बीट छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें एक बीट छोड़ना है, उसके बाद हमें जो भी बजाना होगा वो हम बजाएंगे। और वो बीट छोड़ेंगे कहाँ, सम का, यानी कि जो सम होता है हमारा, उसको छोड़ करके हम सरगम हो या गाना हो बजाते हैं। अब यहाँ पर एक बात हम आपको क्लियर कर दें कि सिर्फ सम को ही नहीं छोड़ा जाता, कभी कभी हम 1 2 3 4 को भी छोड़ करके सम को ले लेते हैं, कभी सम को छोड़ करके दूसरे से बजाते हैं। तो ये गाने के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या लग रहा है, वो तो बात की चीज़ है, ठीक है, वो तो बहुत ही एडवांस चीज़ है, लेकिन बेसिक चीज़ आप समझिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि मैम हमें ऑफ बीट में चलना नहीं आता है, समझ तो आता है लेकिन चलना नहीं आता, कैसे चलें, जब ऑफ बीट आता है घबरा जाते हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि ऑफ बीट की एक्सरसाइज करिए, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि कहीं भी ऑफ बीट आए आपका कमांड इतना हो कि आपको घबराहट ना हो। तो वही चीज़ें आप लोगों को भी करनी है, फॉलो करना है कि आपको सबसे पहले बेसिक रूल्स जो होते हैं ऑफ बीट की, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको कमांड आ जाता है इस एक्सरसाइज के माध्यम से, तो किसी भी गाने में आप कमांड के साथ किसी भी ऑफ बीट के गाने को बजा लेंगे। तो कैसे करना है, एक्सरसाइज क्या है, सिंपल सा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम प्ले करने जा रहे हैं 1 2 3 4, ऐसे जाएगा। तो पहले हम बीट को बजाते हैं 1 2 3 4, देन 1 2 3 4। अब क्या किया कि एक एक बीट पर 1 2 3 4 इस तरह से किया। लेकिन अब ऑफ बीट की प्रैक्टिस करना है तो क्या करना है, एक एक बीट को छोड़ना है। तो जो हम इशारा करेंगे मतलब वो बीट होगा और जो यहाँ प्ले करेंगे वो ऑफ बीट होगा। समझ के चलिएगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि 1 इस तरह से। अब बहुत
थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि ये कहरवा चल रहा है, दुगुन में चल रहा है, तो उसमें बीट शायद कम समझ में आए। तो यहाँ पर एक और उपाय कर देते हैं, मेट्रोनोम लगाते हैं, सिर्फ मेट्रोनोम लगाते हैं, उसमें कोई और दम नहीं बजेगा, सीधा सीधा आपको बीट मिलेगा, तब आपको और क्लियर होगा कि हम क्या कह रहे हैं। मेट्रोनोम लगाते हैं तो क्या होगा हमारा, तो 1 ठीक है, समझ आया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीट को समझना है, यानी कि एक बीट छोड़ेंगे तो हम बजाएंगे, जैसे मेट्रोनोम के साथ बजाया, अब ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बराबर की चलना है तो 1 बराबर की लय, लेकिन ऑफ बीट का मतलब 1 पहले आएगा फिर हमारा सरगम आएगा, तो वही हम कर रहे हैं। ध्यान से फिर से देखिएगा कैसे, 3 4 देन 1 2 3 4, तो 1 2 चलना आना चाहिए। अब ये तो हो गया हमारा ठा में। अब दुगुन में भी कर लीजिए, इसको डबल डबल कर दीजिए तो भी, यानी कि चाहे आप सिंगल करिए चाहे डबल करिए, एक्सरसाइज वही है, सेम पार्ट। तो देख लेते हैं कैसे होगा कि 1 तो अब यहाँ पर हमने क्या किया आप लोगों के लिए कि बहुत आसान कर दिया। अब इसका हम रिदम लगा के अगर बजाएं तो बहुत ही खूबसूरत बजने लगता है। जैसे रिदम लगा के अगर करें तो 1 आपने ध्यान दिया होगा तो हमने पहले ऑफ बीट बजाया, फिर उसके बाद बराबर की लय में बजा दिया, यानी कि एक एक बीट पर दो दो सरगम को बजाया, सा सा रे रे गा गा दुगुन में। तो ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। लोग इसको देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार इसमें क्या है, लेकिन जब चलने लगते हैं तो बहुत ही कठिन लगता है। इसको प्ले करने के लिए हमें अपने ब्रेन को चैलेंज करना पड़ रहा है। जो बिगनर है उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, बाकी जिनको आता है थोड़ा बहुत तो उनके लिए थोड़ा आसान लगेगा, लेकिन जो बिगनर है, मैं बिगनर की बात कर रही हूँ, बहुत दिक्कत होती है। अब इसका यूज़ कहाँ है, कौन सी जगह पे आता है, मैं एक एग्जांपल देकर के बताती हूँ। बॉलीवुड का एक सॉन्ग है कि दिल है कि मानता नहीं, आप लोगों ने अगर गाना सुना होगा तो उसकी जो फिलर है ना तो वो बहुत कमाल की होती है और वो ऑफ बीट है। जैसे कि मैंने एक दो वीडियो में बताया भी था, इसको ये किया ना, आपने ध्यान दिया यहाँ पर जो हमने बजाया कि दिल है कि मानता नहीं, उसके बाद जो आता है टड़ंग, ये ऐसा आता है टड़ंग
तड़ंग तड़ंग तड़ंग। ठीक है, तो ये क्या है, ऑफ बीट से जा रहा है। ये फिलर आता है ना, एक बीट को छोड़कर आता है, जैसे ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर फिर से हम बताएं बीट के साथ, तो इस तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने एक ही बीट छोड़ा ना, तड़ंग 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 तड़ंग, इस तरह से। उसके बाद जब दूसरा आता है, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत के पहले, तड़ंग तड़ंग तारा रा 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 रा, इस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे दिया ना, ठीक, उसके आगे पूरा गाना बच जाता है। तो कहीं कहीं किसी किसी गाने में हमें ऑफ बीट बजाना पड़ता है। अगर हमें ऑफ बीट की प्रैक्टिस होगी ही नहीं, हमें समझ ही नहीं होगी कि एक बीट छोड़ करके कैसे बजाया जाता है, तो कभी भी इस चीज़ को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए कहती हूँ कि सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए ही करिए, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। प्रैक्टिस वही बताया ना कि 1 2 3 4 जस्ट 1 ये सिंपल सा एक्सरसाइज है। ई मेजर से कर सकते हैं, सी शार्प मेजर से कर सकते हैं, जो भी स्केल आपको चूज करना है, मेजर माइनर कुछ भी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑफ बीट में बजाना है। कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ आपको ऑफ बीट में बजाना है तो एक बीट छोड़ करके बजाना है। और ये अंदाज आपको ये सिंपल सा 2 एक्सरसाइज करके आएगा। पहला सा रे गा मा पा धा नि सा बजा के फिर सा रे रे गा गा। इससे ज़्यादा इफेक्टिव और सिंपल एक्सरसाइज और कुछ नहीं है और कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम कोई और क्रिटिकल चीज़ें देंगे ना, वो एडवांस में चला जाएगा, बेसिक छूट जाएगा। हम आपका बेस मजबूत करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं प्लीज़ मेंशन करिएगा। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। फ्रेंड्स, याद दिला देते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं वीडियो देखते देखते। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।